टर्की अर्थक्वेक अपडेट। तुर्की सीरिया में भूकंप से तबाही, 3,800 से ज्यादा की मौत। भारत से एनडीआरएफ टीम रवाना। तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंडी बरसात व बर्फीली सर्दियों की रात में लोग बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थीं और मजबूत झटके लगातार जारी थे। तुर्की और सीरिया सहित 4 देशों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तुर्की में नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व की ओर यह झटके महसूस किए गए। इसका असर सीरिया तक देखने को मिला। भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गईं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और कई लापता हैं। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। तुर्की में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में कम से कम 3,800 लोग मारे गए हैं और करीब 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश के उपराष्ट्रपति फिएट ओक्टे का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि 10 शहरों में 1,700 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं सीरिया में कम से कम 783 लोग मारे गए और 639 घायल हो गए। इसराइल और लेबनान में भी कई मौतों की आशंका जताई जा रही है। भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसी के तहत एनडीआरएफ की टीम और विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को तुर्की के लिए रवाना किया गया। डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार ने बताया कि इस टीम में 47 एनडीआरएफ कर्मी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। हमें 2 टीमों के निर्देश मिले हैं। पहली टीम रवाना होने वाली है और दूसरी टीम सुबह रवाना होगी। लोगों की नींद भूकंप से उड़ गई। तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंडी बरसात व बर्फीली सर्दियों की रात में लोग बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थीं और मजबूत झटके लगातार जारी थे। कई जगह इमारतें जमींदोज हो गईं। बचाव दल शहरों और कस्बों में मलबे के टीले खोजते दिखे, जहां कई लोगों के चीखने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र गजियान्तेप से करीब 33 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर की गहराई पर था। यह सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर में है। भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6 की तीव्रता का था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने घटना के तुरंत बाद बचाव दलों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बचाव कर्मियों ने कहा कि तनावपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पताल जल्दी ही घायलों से भर गए हैं और मृतक व घायलों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। बारिश बर्फबारी में घिरे विस्थापितों पर गहराया नया संकट। सीरिया लंबे समय से गृहयुद्ध की चपेट में है। सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी के बीच पहले ही नागरिक कई परेशानियों में फंसे थे, जबकि भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए। यहाँ कई केंद्रों में देश के अन्य हिस्सों से विस्थापित करीब 40 लाख लोग बदहाली में रह रहे हैं। व्हाइट हेलमेट्स नामक विपक्षी आपातकालीन संगठन ने कहा कि सैकड़ों परिवार मलबे में फंसे हुए हैं। उधर तुर्की में भी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। सार तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंडी बरसात व बर्फीली सर्दियों की रात में लोग बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थीं और मजबूत झटके लगातार जारी थे। विस्तार तुर्की और सीरिया सहित 4 देशों
में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तुर्की में नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व की ओर यह झटके महसूस किए गए। इसका असर सीरिया तक देखने को मिला। भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गईं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और कई लापता हैं। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। तुर्की में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ट्रेंडिंग वीडियोस जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में कम से कम 3,800 लोग मारे गए हैं और करीब 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश के उपराष्ट्रपति फिएट ओक्टे का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि 10 शहरों में 1,700 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं सीरिया में कम से कम 783 लोग मारे गए और 639 घायल हो गए। इसराइल और लेबनान में भी कई मौतों की आशंका जताई जा रही है। भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसी के तहत एनडीआरएफ की टीम और विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को तुर्की के लिए रवाना किया गया। डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार ने बताया कि इस टीम में 47 एनडीआरएफ कर्मी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। हमें 2 टीमों के निर्देश मिले हैं। पहली टीम रवाना होने वाली है और दूसरी टीम सुबह रवाना होगी। लोगों की नींद भूकंप से उड़ गई। तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंडी, बरसात व बर्फीली सर्दियों की रात में लोग बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थीं और मजबूत झटके लगातार जारी थे। कई जगह इमारतें जमींदोज हो गईं। बचाव दल शहरों और कस्बों में मलबे के टीले खोजते दिखे, जहां कई लोगों के चीखने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र गजियान्तेप से करीब 33 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर की गहराई पर था। यह सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर में है। भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6 की तीव्रता का था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने घटना के तुरंत बाद बचाव दलों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बचाव कर्मियों ने कहा कि तनावपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पताल जल्दी ही घायलों से भर गए हैं और मृतक व घायलों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। बारिश बर्फबारी में घिरे विस्थापितों पर गहराया नया संकट। सीरिया लंबे समय से गृहयुद्ध की चपेट में है। सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी के बीच पहले ही नागरिक कई परेशानियों में फंसे थे, जबकि भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए। यहां कई केंद्रों में देश के अन्य हिस्सों से विस्थापित करीब 40 लाख लोग बदहाली में रह रहे हैं। व्हाइट हेलमेट्स नामक विपक्षी आपातकालीन संगठन ने कहा कि सैकड़ों परिवार मलबे में फंसे हुए हैं। उधर तुर्की में भी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है। बर्फीला तूफान बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष के सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को विनाशकारी बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने पहले बताया था कि 7 प्रांतों में कम से कम 76 लोग की मौत हुई है, जबकि 440 लोग घायल हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप से सीरिया सरकार नियंत्रण वाले इलाकों में 237 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 630 लोग घायल हुए हैं। विद्रोही कब्जे वाले क्षेत्रों में कम से कम 47 लोगों के मारे जाने की खबर है।